जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगला 10 साल पूरी प्लानिंग आपकी, जबरदस्त प्लानिंग जो है आपकी, उसको कैसे आप अपने सपनों को अगले 10 साल में साकार कर सकते हैं, क्या क्या होना है, क्या क्या प्लानिंग आपको करना है, कैसे प्लानिंग करना है, क्या मेष राशि को करना चाहिए, कौन आपके लिए मित्र है, कौन आपके लिए शत्रु है, ये सभी विषय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट राशिफल है आपके लिए अगले 10 साल। आपने ऐसा अभी तक नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। आज दूर करूंगा आपकी भ्रांति को कि राम की राशि और रावण की राशि एक होने के बाद दोनों में डिफरेंसेस क्यों। मैंने पहले 7 साल वाली वीडियो पर इस पर चर्चा किया, लेकिन आज और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक नाम के लोग, एक नाम के बहुत सारे लोग, मेष राशि की अगर मैं बात करूं, अश्वनी, भरणी और कृतिका का एक चरण मिलाकर मेष राशि बनती है। हम सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ये राशि फल वगैरह गलत तो नहीं होता। एक राशि की अगर मैं भारतवर्ष के अंदर बात करूं तो 12 करोड़ से ऊपर लोग सिर्फ भारतवर्ष के अंदर हैं। सभी का फिर भी भविष्य डिफरेंट क्यों और कैसे आप जान सकते हैं कि जो कहा जा रहा है वो एक एक बात आप पर सटीक उतरेगी। आज इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, यदि आप राम कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं, श्री शिव महापुराण कथा संगीत में, और चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा अपने ग्रहों की शांति कराना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ फ्री में लाइव जुड़ सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में आपके बारे में बात हो, तो आप उसके बारे में मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि किसी भी कार्यक्रम के लिए आप धार्मिक कार्यक्रम आप चाहते हैं, और या आप चाहते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है या आपके घर में पॉजिटिविटी है, कोई तंत्र इत्यादि तो आपके घर में नहीं है, सात्विक ऊर्जा आपके घर में रहे, उसके लिए आप मुझे अपने यहां विजिट करवाना चाहते हैं, तो भी आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। आखिर एक ही राशि, अगर मैं मेष राशि की बात करूं, किसकी मेष राशि होती है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि आपके अगले 10 साल में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है और किसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि किसकी होती है? मेष राशि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, ये 9 अक्षर यदि आप, यानी CH चा अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी राशि मेष है। चा पर कोई भी मात्रा लग जाए, चू लग जाए, ची लग जाए, चे लग जाए, चो लग जाए, आपकी मेष राशि है। ला अक्षर से, एल से आपका नाम स्टार्ट होता है, उसमें कुछ भी लू, ले, लो, ला जो भी लग जाए, आपकी मेष राशि है। अगर आ अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो फिर ऐसे परिस्थिति में आपकी मेष राशि है। अब आइए हम बात कर रहे हैं एक ही राशि के, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं, ठीक है। एक ही राशि के बहुत सारे उदाहरण मैं बात कर लेता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं, एक राशि में डिफरेंट लोग होते हैं और सबके साथ डिफरेंट चीजें होती हैं। अनिल कुंबले, फेमस क्रिकेटर, आप सभी लोग जानते हैं, राशि मेष, लेकिन वो क्रिकेटर है ना, वो क्रिकेटर है। अब्दुल हमीद है ना, कौन है, मेष राशि के हैं, लेकिन वीर अब्दुल हमीद, आप सभी लोग नाम जानते होंगे, भारत के लिए लड़ने वाले हवलदार वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन आर्मी के अंदर, राइट। अगर मैं ऐसे ही आ अक्षर से और लोगों की बात करूं, अगर मैं कुछ लोगों के नाम ढूंढने का प्रयास करूं, आप भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे नाम इस प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। जहां पर आ अक्षर से नाम स्टार्ट हुआ है, 10 लोगों को पकड़ लीजिएगा और 10 लोगों की जो जीवन की परिस्थिति होगी वो आपको डिफरेंटली। अमित शाह, भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम है ना, अमित शाह मेष राशि है, सोच लीजिए। एक मेष राशि का व्यक्ति अमित शाह भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा व्यक्ति,
एक व्यक्ति की अगर बात कर ली जाए, दूसरा व्यक्ति अनिल कुंबले, क्रिकेट क्षेत्र का। एक व्यक्ति की अब्दुल हमीद की अगर वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, लेकिन वीर तो लगाया गया। अब बात की जाए तो सेना के तीनों लोग बिल्कुल अलग अलग। मैंने सिर्फ तीन उदाहरण दिया है, और तो उदाहरण मैंने दिया ही नहीं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ा डिफरेंट उदाहरण है, आप सोचिएगा, आप सोच करके परेशान होंगे। वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि और राहुल गांधी की वृश्चिक राशि। एक ही समय पर एक व्यक्ति सत्ता का सुख भोग रहा है और एक व्यक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और एक और मजे की बात आपको बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की भी वृश्चिक राशि, वो व्यक्ति भी सत्ता का सुख भोग रहा है। दो दुनिया के पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों ईगो में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक ही राशि के नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, दोनों टकरा। तीसरा राहुल गांधी, तीनों आपस में एक तीसरे से, मतलब तीनों विरोधी हैं। राशि एक ही, लेकिन धुर विरोधी तीनों एक दूसरे। आप देख लीजिए, इस टाइम पर एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की मित्रता थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। समय फिरे रिप होए प्रीते, परिस्थितियां बदल गई। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ही राशि के अलग अलग लोग और अलग अलग परिस्थिति। आखिर क्यों ऐसा होता है, मैं इस विषय पर आऊंगा, बहुत लंबा समय आपका नष्ट करना नहीं चाहूंगा। अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं, एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं, और 9 चरण में अश्वनी नक्षत्र में एक नक्षत्र जिसके 4 चरण। और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो अगर देखा जाए देवता अग्नि है, और उसके साथ अगर अश्वनी कुमार हैं, और अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु है। अब जिस व्यक्ति का मेष राशि में जन्म हुआ है, अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है, मैं अनिल कुंबले की बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति का जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ। लेकिन अगर इसकी विचारधारा देखी जाए, स्पोर्ट्स की है, मतलब खेलने की है। ये जो अश्वनी नक्षत्र मेष राशि का व्यक्ति है, इस व्यक्ति के मन में मेंटल एक्टिविटी के बजाय फिजिकल एक्टिविटी की इच्छा रहती है। मुझे बॉक्सर बनना है, मुझे पुलिस क्षेत्र में जाना है, मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे सिक्योरिटी एजेंसी चलाना है, मुझे इससे रिलेटेड ये मैं बहुत सारे काम हैं, लेकिन उतने पर डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे और बहुत सारी जानकारी आपको देनी है, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे। तो अब ये व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मुझे मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क की आवश्यकता नहीं, मैं फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को स्ट्रांग रखूंगा। इसको किसी की सहने की आदत नहीं है, ये तुरंत काम करना चाहता है। अब इसमें बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र, जिसके स्वामी शुक्र है। अब बिल्कुल डिफरेंट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर मैं अक्षर से ढूंढूंगा, मुझे कोई ऐसे नाम प्रेजेंट में तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, अंजना ओम कश्यप, एक बड़ी एंकर आज तक की, इसको मीडिया इंडस्ट्री की है। ये भरणी नक्षत्र के व्यक्ति, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है, इसको फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग और इंटीरियर डेकोरेशन, सिंगिंग, ये सब पसंद होता है। ये भी मेष राशि की है। इनका विचार बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनको मेष राशि ही है, लेकिन अश्वनी नक्षत्र वालों के बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर हम बात कर ले तीसरा, राजनैतिक, कृतिका नक्षत्र, इसके स्वामी सूर्य है। एक चरण जो कृतिका का है वो मेष राशि में। तो ये जो व्यक्ति है, इसको पॉलिटिक्स पसंद है, इसको आईएएस ऑफिसर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना। ये कभी किसी के अंडर में नौकरी करना चाहता ही नहीं है, चाहती ही नहीं, और नौकरी करना है तो शीर्ष पोजीशन पर बैठ करके करना है। इन तीनों के हाथ की बनावट भी चेंज होती है। आप अश्वनी नक्षत्र के जातक को देखेंगे तो उसका जो हाथ होता है बहुत तगड़ा होता है। उसका हाथ जब पकड़ेंगे तो बहुत टाइट लगेगा, बहुत टाइट, बहुत मोटा हाथ लगेगा, ठीक है। ये कुछ भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता। इससे जब बात करेंगे तो ये हमेशा अगर आप तो आपको नहीं मैं देख लूंगा, अपने आप हो जाएगा, मतलब इरिटेटिंग वाली पोजीशन में, उग्रता वाली पोजीशन में रहेगा। भरणी नक्षत्र वाला मजे करना, अरे ठीक है, जिंदगी में हो जाएगा ना, जो कुछ करना है कर तो रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब एक मस्त मौला टाइप की जिंदगी जीने। और जो कृतिका नक्षत्र वाला है, ये व्यक्ति हमेशा आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कैसे रिच हो सकता हूं, मैं कैसे पावरफुल हो सकता हूं। पैसे से बहुत इच्छा नहीं, लेकिन पावरफुल होने की इच्छा ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा है। एक कृतिका नक्षत्र,
अब इन तीनों के लिए अलग अलग और बताता हूं कि मेष राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। मेष राशि में 9 चरण होते हैं। अगर पहले चरण में जन्म हो जाए मेष राशि का, यानी ना अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है, राजा होता है। बहुत मतलब राजा मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हर मेष राशि वाला प्राइम मिनिस्टर ही हो जाता है, या अपने कुल में प्रतिष्ठित हो जाता है, अच्छी लाइफ को जीता है, सम्मानित लाइफ को जीता है, राजा जैसी लाइफ को जीता है। अगर दूसरे चरण में हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, पैसा उसके पास अगर चेक करके देख लिया जाए तो कुल में अच्छा पैसा आता है और धन की तरफ उसका फोकस भी ज्यादा रहता है। अगर मैं तीसरे चरण में बात कर लूं तो नॉलेजेबल होता है, एजुकेशन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू नॉलेजेबल, मतलब मुझे अब नॉलेज गेन करनी है, मुझे कुछ जानना है, मैं पढ़ना चाहता हूं, वो पढ़ना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है। अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो जिसने भी उसको कुछ सिखाया उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, करती है, गुरु भक्त कहा जाता है। जिनसे भी कुछ जानकारी ली है, मैं ये कह रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा और ये करेक्ट निकलेगा। जो जानकारी उसको प्राप्त हुई है उसको वो लाभ लेना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करता है जानकारी लेने वाला। अगर पंचम में होता है तो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो क्रोधी हो जाता है पंचम में अगर जन्म हो, और जनरली उसकी चीजें बहुत गुम होती हैं, बहुत चोरी होती है, तो ऐसे परिस्थिति में परेशान रहता है जीवन। अगर छठे में हो तो शब्द को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती है। जब जो कहना है उस टाइम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और बाद में उसी बात को सोच सोच के रोते रहते हैं। भाषाहीन कहा जाता है। भाषा का सही प्रयोग करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। लैंग्वेज सीखने में भी इनको बड़ी डिफिकल्टी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब जो कहना है वो बात कह नहीं पाते हैं और बाद में उसी बात को सोच सोच करके रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये मैंने देखा है, मैं बहुत सारी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अच्छा, अगर सप्तम में हो तो योगिंद्र, मतलब पूजा करना, ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, धर्म पर चलना, सही गलत क्या है इसको जानना, और ऐसा मन करता है कि जाकर के संत हो जाऊं, शादी हो जाऊं, ये दुनिया की मोह माया से परे एक शांत जीवन जीने की इच्छा रहती है। इसको कहते हैं योगिंद्र होना, अगर सप्तम में। अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे कंडीशन में धन की बड़ी दिक्कत रहती है। अगर मेष राशि है और अष्टम में जन्म हुआ है, अष्टम चरण में, 8वें चरण में जन्म हुआ है, तो आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब रहती हैं। शास्त्र कहता है ऐसे लोग निर्धन हो, धन को लेकर के बहुत दिक्कत होती है। अब अगर 9वें चरण में जन्म हो गया है किसी व्यक्ति का, तो ऐसी परिस्थिति में लक्षण बड़े शुभ होते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, किसी बच्चे का जन्म होने के बाद उस घर में धन की वृद्धि करते हैं। जब से ये पैदा हुआ ना, ये पैदा हुई ना, उसे खूब पैसा जीवन में, तब से उनके घर में धन की खूब वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। उसका लक्षण इतना शुभ होता है कि वो, कई बार ऐसी है कि कुछ कन्याओं का विवाह जब हो जाता है तो उस घर के अंदर चली जाने के बाद उस घर की परिस्थिति खराब हो जाती है। जिस घर में जाती है उस घर की परिस्थिति अच्छी शुरू हो जाती है। तो अगर 9वें चरण में जन्म हो तो ऐसी परिस्थिति में रहती है। अब आइए कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं कि क्या होता है। अगर आपका मेष राशि में जन्म हुआ है, मेष लग्न में जन्म हुआ है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत पहले महीने में ही बालक को शारीरिक कष्ट होता है, या बालक बालिका को शारीरिक कष्ट की पहचान है। 13वें वर्ष में मरण तुल्य कष्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और ये चेक करके देखिएगा। अगर मेष राशि है तो ये आपके साथ बिल्कुल मैच करेगा, 100% करेगा, पक्का करेगा। 13वें वर्ष में मरण तुल्य कष्ट, पानी में डूबने का भय रहता है। 13वें वर्ष में पानी में डूबने लगे हो या पानी से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। 18वें वर्ष में आघात, 18वां वर्ष जब होता है तो एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, कोई बड़ी दिक्कत। 8वें वर्ष में किसी के द्वारा हमला इत्यादि आघात होता है। अगर 64वें वर्ष में शरीर में एक बड़ा रोग होता है जिसके कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 50वें वर्ष के अंदर चोरी हो जाती है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी मेष राशि है और आप 50 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या कर चुकी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में
चोरी 50वें वर्ष में आपका कुछ न कुछ हुआ ही होगा, इसको ध्यान रखें। और उसके साथ 50वें वर्ष में चोरी होती है और लोहे से पीड़ा होती है, ठीक है, और लोहे से पीड़ा होती है। अगर चंद्रमा शुभ हो तो 75 वर्ष जनरली जो मृत्यु होती है, अगर चंद्रमा राशि के अंदर कुंडली के अंदर शुभ हो तो जो मृत्यु का दिन होता है 75 वर्ष 15 महीने, अगर देखा जाए चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो 75 वर्ष 15 घटी कार्तिक मास चतुर्थी तिथि मंगलवार भरणी नक्षत्र जिस दिन एक साथ आ जाता है। 75 वर्ष पूरे करने के बाद कार्तिक मास चतुर्थी तिथि मंगलवार भरणी नक्षत्र जिस दिन एक साथ आ जाए वो इस धरती पर इस शरीर का अंतिम दिन होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता अगर आपकी मेष राशि तो रहती है। एक और पहचान बता रहा हूं मेष राशि की, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास करने को। मेष राशि में अगर आपका जन्म हो तो जिस घर में आपका जन्म हुआ है ना उस घर का मुख पूर्व या उत्तर दिशा को है, निश्चित बता रहा हूं, चेक करके। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है उस हॉस्पिटल का जन्म या पूर्व या उत्तर को होता है, ये निश्चित। अगर आपकी मेष राशि है तो आप पूर्व दिशा की तरफ सर करके ही सोते हैं। बेशक कई बार दक्षिण को सर करके सोने की इच्छा हो जाए, नहीं तो जनरली चेंज करके पूर्व दिशा की तरफ ही सर करके सोने की इच्छा होती है। अगर मेष राशि है, क्रोध बहुत जल्दी आता है लेकिन धड़ाम से डाउन हो जाता है। क्रोध बहुत जल्दी आता भी है और धड़ाम से क्रोध डाउन भी हो जाता है। ये परिस्थिति भी देखने को अगर आपकी मेष राशि है तो नहीं। एक और जानकारी आपको दे देता हूं, अगर आपकी मेष राशि है और आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको हनुमान जी की भक्ति करनी बहुत अच्छा लगता है। भगवान हनुमान जी की भक्ति आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी मेष राशि है तो अभी कुछ दिनों से आपके मन में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति आपकी श्रद्धा में बड़ी वृद्धि हुई। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको अधिकतम इच्छा तीर्थ स्थल के दर्शन करने की होती है, तीर्थों में दर्शन करने की होती है और पहाड़ों पर घूमना, जंगलों में घूमना बहुत पसंद होता है। आपको फाइटिंग वाली जो मूवीज हैं या वेब सीरीज हैं वो आपको, या कुछ ढूंढने वाली जो खोजी टाइप की वेब सीरीज हैं या वो आपको बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको आर्मी या पुलिस के क्षेत्र में जाना या सिविल सर्विसेज में जाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी मेष राशि है तो जिस घर में आपका जन्म होता है उस घर के या हॉस्पिटल के सामने उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता जाता है। मकान का या हॉस्पिटल का खुला हिस्सा पश्चिम दिशा में होता है और उसके पड़ोस में जो मकान होता है वो टूटा फूटा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और मकान के या हॉस्पिटल जहां पर जन्म हुआ है उसके दक्षिण में एक मंदिर होती है, ध्यान रखिएगा, या स्पिरिचुअल स्थान कहा जा सकता है, ये होता है। खैर, और बहुत सारी जानकारी, लेकिन अगर इतनी सारी जानकारी पर मैं बात करूंगा, एक और बात कर लेता हूं मेष राशि पर ही। 16 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 34 वर्ष, 41 वर्ष, 48 वर्ष और 51 वर्ष में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। यहां पर जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आपके इस समय पर जरूर बनते हैं। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, मुझे लगता है मेरे पास और बहुत कुछ डिस्कस करने को है, लेकिन अगर मैं इतनी सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो मुझे लगता है बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब आपको कुछ और चीजें जानकारी दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। एक तो जब भी किसी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके लिए जो लकी कलर, जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाएं तो पीला लाल 2 रंग पहनकर जाने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड रुमाल वगैरह ही रख करके जाया कीजिए। आपके लिए सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले आपके मित्र होते हैं जिनका नाम स्टार्ट एम अक्षर से हुआ हो, टी अक्षर से हुआ हो। इनसे दोस्ती करनी, प्रेम करना, फ्रेंडशिप करना, ठीक है।
आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जिनका नाम हा अक्षर से स्टार्ट हुआ हो, इनसे आपको हमेशा धोखा मिलता है, तो आपको इनसे हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। किसी को प्रपोज करना है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, संतान से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आपको रविवार का दिन सिलेक्ट करना चाहिए। अदर किसी भी दिन आपको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। कभी भी डॉक्टर के पास आपको बुधवार को विजिट नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, किसी भी चीज के लिए, अपने लक से रिलेटेड किसी कार्य के लिए थर्सडे का दिन सिलेक्ट करना चाहिए। मैरिज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, मैरिज में लड़का लड़की देखने के लिए, मैरिज से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको फ्राइडे का दिन सिलेक्ट करना चाहिए। स्पेशली आपको आपके विवाह को भी कोशिश करना चाहिए कि फ्राइडे का दिन आपके विवाह के लिए निकले, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आपको करना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि पूरे वर्ष की अगर हम बात करें, 2034 तक की आज मैं बात कर रहा हूं, तो आपके लिए आखिर 35 तक की बात कर रहा हूं, 2035 तक की परिस्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। चलिए हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि आपके लिए आपके जो कर्म क्षेत्र के कारक हैं वह आपके लिए शनि है। शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में इस टाइम आप 7.5 से गुजर भी रहे हैं। आखिर 7.5 सबसे पहले कब तक रहने वाली है? तो अगर मैं आपके ऊपर स्पेशली मेष राशि पर 7.5 की बात करता हूं, तो 30 मई 2032 तक, याद रख लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मई 2032 यहां पर शनि मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शनि के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर आपके ऊपर से 7.5 का प्रभाव खत्म होगा। 2032 तक आपके ऊपर 7.5 का इंपैक्ट रहेगा और वो 7.5 जो आपके ऊपर रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 30 मई 2032 तक। अगर मैं प्रोफेशनली और फाइनेंशियली इन दो विषय को लेकर के बात करूं कि आखिर 2026, 2027, 2028, 2035 तक क्या रहने वाला है, कार्य को लेकर के किस प्रकार की प्लानिंग करनी है, क्या करेंगे तो कार्य में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और क्या करेंगे, कब समय ध्यान देने वाला होगा, कब कार्य में दिक्कत रहने वाली है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ पूरा जो मैनेज करते हैं वो शनि मैनेज करते हैं, इसीलिए आप कुछ भी जो करते हैं वो इजी आपके लिए नहीं होता है। बहुत हार्ड वर्क करने पर, बहुत मेहनत करने पर ही जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आता है। तो अगर हम बात करते हैं 2026 को लेकर के, 2025 में आप जानते हैं शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में, और इस टाइम शनि आपके 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अगर मैं आपके लिए फाइनेंस की बात करूं, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, यस, ये टाइम एक हार्ड टाइम आपके लिए चल रहा है। आप बहुत मेहनत जब कर रहे हैं या कर रही हैं तो भी रिजल्ट आपके बहुत फेवर में नहीं आ रहा है। इस समय मैं जानता हूं कि आपको नींद आने में भी दिक्कत हो रही है। इस समय जितना भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं जानता हूं स्पेशली अगर मैं मेष राशि की बात करता हूं तो शेयर मार्केट में मेष राशि की जातक जातिका अगर इस टाइम पर पैसा लगा रहे हैं तो उसमें फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज तब तक की बात जरूर कर रहा हूं, अगर मैं आज से लेकर के 2025 को भी मैच करने का प्रयास करूं, तो क्योंकि 30 मार्च को जाकर के प्रवेश किया इन्होंने मीन राशि के अंतर्गत और फिर वक्री हो गए हैं। वक्री होने के कारण जो उनका प्रभाव रहेगा करीब नवंबर महीने तक वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आफ्टर नवंबर जैसे ही मार्गी होंगे तो यहां से लेकर के 2027 के, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, 2027 के 4 जून तक, नोट कर लीजिएगा डेट, 2027 के 4 जून
कोई भी डिसीजन अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के लेने जा रहे हैं तो कृपया केयरफुल होकर के वो डिसीजन लीजिएगा। स्पेशली शनिवार को डिसीजन नहीं लीजिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो सावधान होकर के उस पर डिसीजन लेंगे। शनि देव की आराधना किसी भी कार्य को करने से पहले करते रहें। माथे पर भस्म रोज लगाएंगे भगवान शंकर का। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। शनिवार को शिव मंदिर में सफाई जरूर करेंगे। शनिवार को गरीबों के निमित्त कुछ वितरित जरूर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस टाइम पर आपको प्रोफेशनली बहुत कुछ देने वाला पार्ट है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और खास करके हाँ, यदि चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस समय पर जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए फायदा। अगर चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो आपके लिए करने से, यानी अपनी कोई भी चीज को विदेश में बेचना चाहते हैं, विदेश में ले जाना चाहते हैं तो आपके लिए फायदा। फॉरेन में अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फॉरेन में जॉब कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। इस समय पर पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको पूरी आवश्यकता रहेगी। पिता के हेल्थ इत्यादि को ध्यान रखना। इस समय पर मैं जो समय बता रहा हूं 2027 तक का, इस समय पर आपके घुटने इत्यादि की समस्या परेशान करती रहेगी। इस समय पर प्रोफेशनल स्ट्रगल आपके लिए रहेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीजन बहुत सावधानी से लेना होगा, और शनि देवता को जितना प्रसन्न कर सकते हैं उतना प्रसन्न करने का प्रयास आपको करना होगा। क्या स्पेशल उपाय करना चाहिए अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। और हाँ, एक बात और कह दूं, अगर कुंडली में शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा भी चल रही है या बीच बीच में प्रत्यंतर आ रहा है, वो तो आता ही रहता है, तो प्लीज बी केयरफुल। ये समय आपके लिए केयरफुल रहने वाला समय है। अब मैं एक बात और, इस टाइम पर नींद वगैरह की मैंने बात कर ली है, कोर्ट कचहरी से इस समय थोड़ा प्रोफेशनली मुझे डगमगाता, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव चीज जो मुझे 2027 तक नजर आ रहा है, उसमें एक शास्त्र कहता है कि अगर शनि आपको परेशान करें और बृहस्पति आपको प्रोटेक्ट करें तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। अच्छा, बृहस्पति का एक बड़ा शानदार प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, और अगर उस राशि की बात की जाए तो आपके 3rd हाउस की राशि है। बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में अक्टूबर 2025 में चले जाएंगे। कर्क से 10th हाउस को दृष्टि देंगे और वो दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। उस दृष्टि के कारण आपकी जो प्रोफेशनल स्ट्रेस है उसको बैलेंस करेंगे। शनि नुकसान देने का प्रयास करेंगे, बृहस्पति उसको बैलेंस करके रखेंगे। और बृहस्पति का स्पेशली जो गोचर रहेगा वो 31 अक्टूबर 2026 तक सिंह में रहेंगे। फिर 15 दिसंबर 2026 को वक्री हो जाएंगे। 26 जून 2027 को फिर से सिंह में रहेंगे, और 2027 में 26 नवंबर को क्षमा चाहूंगा, हाँ 2026 31 अक्टूबर तक वो कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो स्पेशली 2026 के अक्टूबर महीने तक आपके प्रोफेशनल लाइफ को शनि नुकसान पहुंचाएंगे, बृहस्पति प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो बृहस्पति का प्रोटेक्शन है वो आपको बड़ा फायदा करेगा। बृहस्पति भाग्येश भी हैं। इस समय पर अगर बात किया जाए तो आपको पीले कपड़ों को पहनना, बृहस्पतिवार को कुछ न कुछ दान करना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो इस समय पर हमको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि 2027 में, तो स्पेशली अक्टूबर 2026 से लेकर के और 2027 में जब तक शनि अपना राशि परिवर्तन करके पूरी तरीके से नहीं चले जाएंगे फाइनेंशियली, मेष राशि में 24 फरवरी 2028 को स्पेशली क्षमा चाहूंगा 4 जून 2027 को मेष राशि में जाएंगे। यहां तक ध्यान रखा। अब 4 जून को मैं मेष राशि पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेष राशि के लिए कुछ समय मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है और ध्यान देना इसलिए बता रहा हूं। 4 जून 2027 को शनि जाएंगे मेष राशि के। यहां पर जब मेष राशि में जाएंगे तो आपकी राशि, यहां अग्नि तत्व राशि मेष राशि है, वायु तत्व प्लैनेट शनि है। यहां जाएंगे तो आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करेंगे। यहां जाएंगे, हाँ प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा।
4 जून 2027 के बाद थोड़ा थोड़ा बीच में मार्गी वक्री होंगे तो परेशान करेगी, बट आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम को यहां सॉल्व कर देंगे। और वो सॉल्व करेंगे 9 अगस्त 2027 तक। 9 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर 2027 के बीच में फिर से वक्री होंगे, लेकिन 18 अक्टूबर 2027 से 29 दिसंबर 2027 के बीच में प्रोफेशनल लाइफ में फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस लेकर के आएंगे। इस टाइम पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद 24 फरवरी 2028 से लेकर के और 22 अगस्त 2028 के बीच में फिर प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ आएगा। फिर 5 जनवरी 2029 से लेकर के 9 अगस्त 2029 के बीच में यहां तक फिर से प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा रहेगा। तो अब मैं एक बात बताता हूं, 4 जून 2027 जब से शनि मेष राशि में चले जाएंगे, यहां से प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत डगमग हो रहा था ये चेंज हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहां से एक और चीज स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां पर शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको आपके मैरिड लाइफ का, जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है। आपको इस टाइम पर एक्सरसाइज वगैरह विशेष रूप से करते रहना है। इस टाइम पर आपको मृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करते रहना है। यहां भी भगवान शंकर की सेवा करते रहेंगे ताकि हेल्थ के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट, कोई भी नकारात्मक प्रभाव शनि के द्वारा किसी प्रकार से ना पड़ने पाए। यह हमको 2029 तक का जो समय है उस पर विशेष ध्यान देना है, जब तक कि शनि वृष राशि में नहीं चले जाते। शनि के बैड इंपैक्ट्स, शनि के नकारात्मक प्रभाव से जो हमको मुक्ति मिलने वाली है, जो हमको फायदा होने वाला है, वो हमको मिलेगा 9 अगस्त 2029 को। 9 अगस्त 2029 से लेकर के और 2031 9 फरवरी तक के बीच में जो शनि का प्रभाव रहेगा वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इवन अगर मैं उसके बाद बात करूं तो शनि आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जो भी क्षेत्र है वहां से आपको फायदा होगा। जो ये संघर्ष आपको शनि अभी दे रहे हैं, अभी से लेकर के, और अगर मैं बात कर रहा हूं कि 2030 तक जो शनि संघर्ष दे रहे हैं आपके जीवन के अंदर, इस टाइम पर शनि आपको प्योर बना रहे हैं। आपको इस टाइम पर बहुत संघर्ष करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ मेहनत करना है। इस टाइम आप स्पिरिचुअल हो जाए। इस टाइम पर आपका धीरे धीरे, कई बार ज्योतिष से आपका विश्वास खत्म हो जाए कि नहीं साहब ज्योतिष कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। हो सकता है इस टाइम पर ज्योतिष से आपका विश्वास भी खत्म हो जाए, लेकिन चीजों को मैनेज करने के लिए इस टाइम पर शनि की आराधना रेगुलर करते रहना आपके लिए फायदेमंद है। जो ये संघर्ष 2030 तक आपके जीवन में रहने वाला है, जब शनि प्रवेश कर जाएंगे वृष राशि में 17 अप्रैल 2030 को, उसके बाद जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा, अभी तक जितने भी आपने अपने आप को तपाया है, जितना भी शनि ने आपसे लेबर वर्क कराया है, जितना भी शनि ने आपसे मेहनत कराया है, उस मेहनत का रिजल्ट यहां से देना शुरू कर देंगे। और फिर जब आपको रिजल्ट देंगे शनि ना, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपको रंक से राजा बनने की जो रास्ता है वो आपके लिए तैयार कर देंगे और आप सफलता प्राप्त करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो 2035 तक के मैं समय की बात कर रहा हूं, उसके बाद 2035 तक आपको पैसे के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। इस समय पर संतान इत्यादि को भी लेकर के शनि के द्वारा बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि जो ये समय भी निकला है ये भी मेरे लिए संघर्षपूर्ण ना रहे, सत्य है। कौन संघर्ष चाहता है अपने जीवन में भाई? हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस समय पर क्या कीजिए, प्रत्येक शनिवार को गरीबों को कुछ दीजिए। प्रत्येक शनिवार को मंदिर में जाकर के सेवा कीजिए। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल दान कीजिए। चेहरा मत देखिए, बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर। चेहरा देखने वाली प्रक्रिया मेष के लिए नहीं है। चेहरा मत देखिए, तेल ले जाकर शनिदेव के पास अर्पण कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप कृपा कर दीजिए। जो भी जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे भूल हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
ये प्रार्थना करके और तेल जाकर के श्रद्धा से आप अर्पण कर दीजिए। यहां तक प्रयास कीजिए, वैसे हम तो करेंगे ही, हम अलग अलग राशियों के लिए हर शनिवार को यज्ञ करते हैं। यदि आपको अपनी साढ़े साथी के लिए, अपनी ढैया के लिए, अपनी दशा के लिए, अपने नकारात्मक शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए यज्ञ करवाना है और आप चाहते हैं वो यज्ञ मेरे माध्यम से हो, तो आप उस यज्ञ को मेरे द्वारा करा सकते हैं। इस समय पर बिछुआ के पेड़ की जड़ 6 मुखी रुद्राक्ष की जरूर धारण करें। आप थोड़ा विस्तार से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं और वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, मैं बता नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे पता है इस समय बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा वीडियो देखने का वक्त ही किसके पास है। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरा समय ले लीजिए और प्रॉपर बात कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, आपका घर सही है या नहीं है, अगर आप इस विषय को जानना चाहते हैं और आप मुझे अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं, तो नंबर आपको दिया जा रहा है, आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।